अर्जुन एकेडमी में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में मैं लाया हूं त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 विषय जीव विज्ञान कक्षा 11वीं के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न इतने ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ये प्रश्न आपको आपके त्रैमासिक के पेपर में जरूर देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि इन प्रश्नों को मैंने काफी मेहनत और अनुभव से तैयार किए हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 में मैंने 15 प्रश्न रखे हैं। ये 15 प्रश्न केवल 1 अंक के हैं और इनका एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर देना है। अभी मैंने केवल प्रश्न लिखे हैं, इनके उत्तर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा। जब तक के लिए आप इन प्रश्नों के उत्तर अपनी बुक्स में गाइड में ढूंढने का प्रयास करें और नेक्स्ट वीडियो में मैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बताऊंगा, जिनको आप याद करके अपनी परीक्षा में लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक अर्जुन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी अर्जुन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल नहीं भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पहला प्रश्न है, कौन सा शैवाल समुद्र की गहराई में पाया जाता है? कौन सा शैवाल समुद्र की गहराई में पाया जाता है, इसका आपको उत्तर ढूंढना है। दूसरा प्रश्न है, पक्षियों का हृदय कितने कक्षी होता है? यानी पक्षियों का हृदय जो होता है वो कितने कक्ष का बना होता है। तीसरा प्रश्न है, 5 जगत वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने दिया था? चौथा प्रश्न है, केंद्रक की खोज किसने की थी? पांचवा प्रश्न, पुष्प का नर भाग कहलाता है। छठा प्रश्न है, आम में फल का कौन सा भाग खाया जाता है? आम का जो फल रहता है उसका कौन सा भाग खाया जाता है। सातवां प्रश्न है, किस संघ को नाइडेरिया के नाम से भी जाना जाता है? आठवां प्रश्न है, PPLO का पूरा नाम क्या है? नौवां प्रश्न है, श्वसन मूल कौन से पौधों में पाई जाती है? 10वां प्रश्न है, केचुए में भोजन को पीसने के लिए कौन सी रचना पाई जाती है? 11वां प्रश्न, आलू किस कुल का सदस्य है? यह आपको बताना है। 12वां प्रश्न है, सबसे ऊंचे आवर्तबीजी पौधे का नाम लिखिए। सबसे ऊंचे आवर्तबीजी पौधे का नाम आपको ढूंढकर याद करना है। 13वां प्रश्न है, पौधों में मूल से पानी तथा खनिज लवणों का परिवहन किससे होता है? 14वां प्रश्न है, पुष्प का नर भाग कहलाता है। तो पुष्प का नर भाग क्या कहलाता है? 15वां प्रश्न है, प्याज एक रूपांतरण है। प्याज किसका रूपांतरण है, यह आपको बताना है। ये 15 प्रश्न 1 नंबर में पूछे जा सकते हैं, जो रिक्त स्थान हो सकते हैं, सही जोड़ी में हो सकते हैं, या फिर सही विकल्प या एक वाक्य में उत्तर दें। इसमें ये प्रश्न आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढकर जल्दी से जल्दी याद करिए, क्योंकि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में इनके आने की बहुत ही ज्यादा संभावना है, क्योंकि मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताता हूं। आज भी आपका कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान का पेपर था। जो प्रश्न मैंने बताए थे अधिकतर पेपर में वही प्रश्न आए हैं। और यदि आपका पेपर अच्छा रहा और मेरे वीडियो देखकर आपको कुछ फायदा हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका पेपर कैसा रहा। चलिए अब देखते हैं हम 2 अंक के प्रश्न। 2 अंक का पहला प्रश्न है,
अनुहरण से आप क्या समझते हैं? ये 2 अंक में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न दूसरा है, कोशिका किसे कहते हैं? परिभाषा लिखिए। आपको कोशिका की परिभाषा लिखना है कि कोशिका किसे कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, संघ आर्थ्रोपोडा के 2 जंतुओं के नाम लिखिए। संघ आर्थ्रोपोडा के 2 जंतुओं के नाम आपको लिखना है। प्रश्न चौथा है, सीलोम क्या है? यह भी 2 अंक में पूछा जा सकता है। प्रश्न 5वां है, संघ मोलस्का के 2 जंतुओं के नाम लिखिए। 6वां प्रश्न है, रसधानी क्या है? समझाइए। 7वां प्रश्न है, विषम बीजाणुकता क्या है? इसको भी आपको समझाना है। विषम बीजाणुकता की परिभाषा याद करना है। प्रश्न 8वां है, शिरा विन्यास किसे कहते हैं? शिरा विन्यास की परिभाषा याद करना है क्योंकि 2 नंबर में पूछा जा सकता है। प्रश्न 9वां है, आस्ती क्या है? इसके 2 गुण लिखिए। प्रश्न 10वां, अमीबा व पैरामीशियम के चलन अंग का नाम लिखिए। अमीबा और पैरामीशियम जो कि एक कोश की जीव है, उनमें जो चलन अंग पाए जाते हैं उनका आपको नाम बताना है। 11वां प्रश्न है, केचुए को किसान का मित्र क्यों कहा जाता है? ये 3 नंबर का प्रश्न है और यहां से 11वें प्रश्न से 3 नंबर के प्रश्न मैंने लिखे हैं और इनको 3 नंबर में पूछे जाने की संभावना है। 12वां प्रश्न है, जाइलम के आवश्यक भाग लिखते हुए इसके 2 कार्य लिखिए। तो आपको जाइलम के आवश्यक भाग के नाम लिखना है और उसके 2 कार्य भी बताना है। 13वां प्रश्न है, स्तनधारी वर्ग के प्रमुख 3 लक्षण लिखिए। स्तनधारी जो जंतु होते हैं, उस वर्ग में जो जंतु पाए जाते हैं उसके लक्षण लिखना है। 14वां प्रश्न है, पादप कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। पादप कोशिका का आपको स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है। पिछली कक्षाओं में भी आप पादप कोशिका और जंतु कोशिका के चित्र बनाते आ रहे हैं और पादप कोशिका का चित्र आपको अच्छे से आता होगा, फिर भी एक बार बनाकर देख लीजिए। प्रश्न 15वां है, द्विनिषेचन व त्रिनिषेचन से आप क्या समझते हैं? इन दोनों की परिभाषा आपको याद करना है। द्विनिषेचन क्या है और त्रिनिषेचन क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, एंजियोस्पर्म एवं जिम्नोस्पर्म में कोई 4 अंतर लिखिए। एंजियोस्पर्म एवं जिम्नोस्पर्म को आवर्त बीजी और अनावर्त बीजी पौधे भी कहते हैं। तो ऐसे पौधों में आपको 4 अंतर बताना है। ये 4 नंबर के 5 प्रश्न हैं और इन 5 प्रश्नों के पेपर में आने की बहुत ही ज्यादा संभावना है और ये पहले भी कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। तो इसलिए आप इनको जरूर याद कर लीजिए, अन्यथा पेपर हो जाने के बाद आपको पछताना होगा। 17वां प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक एवं यूकेरियोटिक कोशिका में 4 अंतर लिखिए। प्रोकैरियोटिक एवं यूकेरियोटिक कोशिका में 4 अंतर आपको अच्छे से याद कर लेना। 9th क्लास में भी आपने ये अंतर याद किए होंगे, लेकिन फिर भी इसको रिवाइज कर लेना क्योंकि यह प्रश्न भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न 18वां है, जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका में 4 अंतर बताना है। तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका में भी 4 अंतर आपको पहले से ही आते हैं, लेकिन फिर भी आपको अच्छे से याद करना है, रिवाइज करके जाना है। प्रश्न 19वां है, शैवालों का आर्थिक महत्व लिखिए। यह भी 4 नंबर में पूछा जा सकता है। शैवालों के आर्थिक महत्व, जैसे कि शैवाल के लाभदायक महत्व होते हैं कि शैवाल क्या क्या उपयोग में आते हैं। प्रश्न 20वां है, जो कि अंतिम प्रश्न है, एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री पौधों में 4 अंतर लिखिए। तो एक बीजपत्री पौधे और द्विबीजपत्री पौधों में आपको 4 अंतर अच्छे से याद कर लेना है। यदि आपने इन सभी प्रश्नों को अच्छे से अपनी बुक्स में गाइड में ढूंढकर याद कर लिए
तो मेरी गारंटी है कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा रहेगा और आप 11th जीव विज्ञान में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। वैसे इन सभी प्रश्नों के आंसर देने के लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, लेकिन जब तक के लिए आप इन प्रश्नों को ढूंढिए और याद करिए, क्योंकि मुझे पेपर बनाने में, इन पेपर के आंसर बनाने में समय लगेगा। इसलिए मुझे लगा कि पहले मुझे इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों को बता देना चाहिए ताकि वो जब तक के लिए उनको याद कर लें। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, सीखते रहिए और परीक्षा में अच्छे अंक हासिल कीजिए ताकि आपका रिजल्ट बेहतर से बेहतर बने। और भी ऐसे ही आईएमपी प्रश्न पाने के लिए अर्जुन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आगे भी आपको इस चैनल पर ऐसे ही बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल वीडियो मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग और जीव विज्ञान पेपर के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट।